Welcome to HR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about narration. In this narration I am going to tell you how to change past indefinite tense while changing from डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि आज मैं बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बदला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। इसमें ये ध्यान रखें कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट INDEFINIT इंडेफिनिट टेंस में हो तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, यदि मान लीजिए कि आपको यह या इस टेंस का स्ट्रक्चर नहीं मालूम हो तो यह स्पष्ट कर लें। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद V2 का प्रयोग होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है। यानी कि यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के स्ट्रक्चर पर सेंटेंस दिया हो तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर पर बदला जाता है। यानी सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में बदल दिया जाता है। अब ये ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमें नरेशन बदलते समय दो बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा इस टेंस में, क्योंकि यह टेंस दो तरह से बदलता है। यानी दो टेंस को बदला जाता है इस टेंस में। पहला टेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है। यानी दो टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। अब हम लोग इसमें कुछ सेंटेंस को बनाएंगे। इसमें 6 प्रकार के सेंटेंस पहले की तरह हम लोग बनाएंगे, जिसमें पहला सेंटेंस होगा असर्टिव, ASSERTIVE सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, यानी जिस वाक्य में स्वीकारने की क्षमता हो या स्वीकारने की बोध हो तो ऐसे वाक्य को असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को स्पष्ट करेंगे। ध्यान रखिए, यदि डायरेक्ट स्पीच में दिया हो ही सेड टू मी यू हेल्प्ड द पुअर, यानी उसने मुझसे कहा कि तुम गरीबों की मदद करते थे, तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला ध्यान रखना पड़ेगा कि यह पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट टेंस में है कि नहीं। रिपोर्टेड या रिपोर्टिंग वर्ब, तो यह पास्ट टेंस में सेड है, तभी इधर का टेंस बदलेगा। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर यह वर्ब का दूसरा रूप सब्जेक्ट के बाद आया है, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया है। यानी कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, यानी सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तो उसे इस स्ट्रक्चर पर बदल देना है। यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में बदल देना है। तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ही सेड को टोल्ड में बदल दिया जाता है। यहाँ पर ही जो रहेगा वही बदल जाएगा, सेड को टोल्ड में बदल दिया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो सेड का सेडे में होगा, और टोल्ड अपने बाद में टू नहीं लेता है। तो यहाँ
मी, यानी ही टोल्ड मी। ध्यान रखिए, टोल्ड अपने बाद में टू नहीं लेता है, इसलिए टू नहीं आया। यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट दिया रहेगा वो सीधे उतर जाता है। बदलाव किया जाता है इस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में। रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में केवल रिपोर्टिंग वर्ब को और टू को हटाया जाता है, और ये तभी हटाया जाता है जब इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट नहीं होता है यानी टू मी नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि वो जो रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब वो सीधे उतर जाएगा जब वो सेंटेंस असर्टिव में रहेगा तब। और डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट का प्रयोग किया जाता है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार पर्सन के अनुसार चेंज करेंगे, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो जिस केस में यह है उसी केस में इसको भी बदलेंगे। तो ये सब्जेक्टिव केस में है तो इसको भी सब्जेक्ट बनाएंगे। आई हो जाएगा हेल्प है, और V2 में है तो हम इसे वर्ब हैड प्लस V3 में बदल देंगे, तो हैड HELPD हेल्प्ड द पुअर। यह हुआ आपका इनडायरेक्ट स्पीच में जो अफर्मेटिव सेंटेंस में यह स्ट्रक्चर पर आधारित ये सेंटेंस था। अब हम लोग इसी का निगेटिव बनाएंगे तो केवल अंतर यही आएगा कि इसमें नॉट जुड़ जाएगा। तो ध्यान रखिए, डायरेक्ट स्पीच में ही से टू मी, उसके बाद दिया है यू। इसमें निगेटिव सेंटेंस में डीड का प्रयोग एक्जुअली वर्ब के रूप में किया जाता है अलग से, नॉट, और तब जाके वर्ब का प्रयोग जो होगा वो V1 हो जाएगा। HELP V1 के रूप में हो जाता है, क्योंकि डीड V2 के रूप में है यहाँ पर है। यू डीड नॉट हेल्प द PWR पुअर, और डबल इन्वर्टेड कमा बंद। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बदलेंगे तो ध्यान रखिए, ही टोल्ड मी, डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट मी है तो आई हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए इसी केस में बदलना है जो इस केस जो जिस केस में रहेगा। इधर वाला रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में जो भी प्रोनाउन जिस केस में हो तो वो नियमानुसार उसी केस में इधर वाले प्रोनाउन को बदल दिया जाता है। तो ये सब्जेक्टिव केस में है तो ये भी सब्जेक्टिव केस में बदला, और डीड यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर हैड हो जाएगा, हैड नॉट HELP हेल्प। अब यहाँ पर भी इसका निगेटिव बनाएंगे तो नॉट का प्रयोग कर कर हैड नॉट प्लस V3 होता है, तो यहाँ हेल्प्ड द पुअर, फुल स्टॉप। यह आपका हुआ निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में चल रहे हैं। तो अगला सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ प्रश्नवाचक वाक्य, यानी प्रश्नवाचक वाक्य भी हमारा दो प्रकार का होता है। एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम लोग प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर यस नो में आता है। ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि एक्जुअली वर्ब पहले आएगा, तब सब्जेक्ट आएगा, तब मेन वर्ब आएगा। और दूसरा होता है WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस, जिसमें सबसे शुरू में WH क्वेश्चन वर्ड आएगा, यानी व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुम, हुज एक्सेट्रा आएगा शुरू में, तब जाके एक्जुअली वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आएगा। तो इसमें हम जो बताने जा रहे हैं तो वो एक्जुअली वर्ब यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताने जा रहे हैं जिसका एक्जुअली वर्ब सब्जेक्ट के पहले आए। तो ध्यान रखिए, जब डायरेक्ट स्पीच में दिया हो ही से टू मी, और यहाँ पर एक्जुअली वर्ब के रूप में अलग से हमारा डीड उतर देगा पास्ट इन्विटेंस में, और यू, क्योंकि पास्ट इन्विटेंस में डीड का प्रयोग अलग से एक्जुअली वर्ब के रूप में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी डू या डज का प्रयोग एक्जुअली वर्ब के रूप में अलग से किया जाता है। यू, और जब एक्जुअली वर्ब का प्रयोग हो जाता है तो वर्ब का पहला रूप का प्रयोग किया जाता है द पुअर। अब इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय अब क्या करेंगे कि इसके बाद ध्यान रखिए, रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगा, क्योंकि चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, यहाँ ऑब्जेक्ट रहता या चाहे नहीं रहता, रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगा ही, क्योंकि इधर का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए यहाँ किसी भी कंडीशन में बदल लेंगे। और इसमें क्या था कि यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो यह सीधे उतर जाता है,
ऑब्जेक्ट है तो बदला जाता है। यहाँ पर ऐसा नियम अब नहीं है, ये अब बदल जाएगा, सेड आस्क्ड में बदल जाएगा। इसके बाद में भी टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, मी सीधे उतर जाएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। इफ या वेदर का मतलब होता है यहाँ पर कि क्या, अब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार अब सेंटेंस को असर्टिव बना दिया जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो असर्टिव में बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ लेंगे। तो आई हेल्प यहाँ पर दिया है, तो इस सेंटेंस को हम लोग असर्टिव में बदल दिए तो यहाँ पर हेल्प्ड हो जाएगा। इसे असर्टिव में बदल दिए तो असर्टिव में बदलेंगे तो इसके टेंस यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे तो हैड हो जाएगा, हैड LPD हेल्प्ड द पुअर। अब फुल स्टॉप होगा, ध्यान रखिए। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड हेल्प्ड, HELPD हेल्प द पुअर। इसी तरह इसमें ये केवल यानी इसका नेगेटिव बनाएंगे तो केवल नॉट लगेगा। तो डायरेक्ट स्पीच में ही सेड टू मी डिड यू नॉट हेल्प द पुअर, क्वेश्चन मार्क। इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही आस्क्ड, केवल इसमें नॉट लग जाएगा तो यही सेंटेंस आपका निगेटिव हो जाएगा। और इफ होगा सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई हो जाएगा और यहाँ पर हैड नॉट प्लस HELPD हेल्प। हैड के बाद हमेशा ऐसे भिछरी होता ही है, द POOR पुअर, फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो था वो अब असर्टिव सेंटेंस में बदल गया। तो असर्टिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क के बदले में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान हमें रखना है कि अब जो सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे ऐसे सेंटेंस को पढ़ेंगे जो यस नो क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस होगा, WH क्वेश्चन QUESTION क्वेश्चन वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। It means those sentence which begins with the WH word, यानी why, when, where, such sentence is called WH question word of sentence. This sentence need to express detail or describe something, यानी कि इस सेंटेंस में डिटेल या उसे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत पड़ता हो आंसर को, तो ऐसे सेंटेंस को तो WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस कहा जाता है। यानी कि जब इससे प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका जो उत्तर देना होगा वो एक लाइन या दो लाइन यानी उससे पूरा वर्णन करने की आवश्यकता होता है। इससे यदि प्रश्न करेंगे यानी इंट्रोगेटिव यानी जो एक्चुअली भाव सबसे पहले आ जाएगा तब सब्जेक्ट भाव आएगा, तो ऐसे सेंटेंस को जब उत्तर देंगे तो केवल यस या नो में आएगा। जैसे आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं, तो यदि तैयार हैं तो यस कहेंगे, तैयार नहीं हो तो नो कहेंगे। और यदि पूछा जाए कि व्हाई आर यू रेडी, तुम क्यों तैयार हो, तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे, यस नो नहीं कह सकते, उसमें आपको पूरी तरह से उत्तर देना पड़ेगा क्योंकि मुझे काम है इसलिए या मुझे जाना है इसलिए मैं तैयार हूँ, है ना। तो ध्यान रखिएगा इसमें डायरेक्ट स्पीच में बनाते समय ही सेड टू मी और डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो वो सेंटेंस है वो यानी WH क्वेश्चन वर्ड में होगा। जैसे व्हाई डिड यू हेल्प द पुअर और क्वेश्चन मार्क यहाँ हो जाएगा। इससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसे हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो ही आस्क में बदल जाएगा मी और व्हाई का वाई ही होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में। और सेकेंड पर्सन ये ध्यान रखना है, अब सेंटेंस को असर्टिव में बदल देंगे तो सेंटेंस जब असर्टिव में बदलेंगे, एक मिनट फिर से एक बार समझिएगा। ही सेड टू मी व्हाई डिड यू हेल्प द पुअर, ही आस्क्ड मी व्हाई जो है व्हाई ही रह जाएगा यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में व्हाई ही का प्रयोग करेंगे क्योंकि व्हाई, वेन, वेयर, हाउ ये सभी
एक प्रोनाउन के साथ साथ कंजक्शन भी है, यानी कि दो वाक्यों को जब जोड़ना होता है तो ऐसे स्थिति में WH क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग कर देते हैं तो वो सेंटेंस जुड़ जाता है, उसमें अलग से कोई कंजक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसी के ठीक ऊपर जो इंटरोगेटिव यस नो क्वेश्चन वाले इंटरोगेटिव था, इसमें अलग से हमें कंजक्शन की जरूरत था क्योंकि डीड यहाँ कंजक्शन नहीं था। इसी के ऊपर जो असर्टिव सेंटेंस था यहाँ पर डैट का प्रयोग अलग से करना पड़ेगा, कहाँ, क्योंकि यू यहाँ कंजक्शन नहीं था। इसलिए ध्यान रखना है कि WH क्वेश्चन वर्ड खुद ही कंजक्शन का काम करता है, तो इसलिए कंजक्शन की उसमें अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। अब ध्यान रखना है इसके बाद जो सेंटेंस बचा वो इंटरोगेटिव बचा, तो इंटरोगेटिव को असर्टिव बदलेंगे। तो असर्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो आई हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर असर्टिव बदलेंगे तो परफेक्ट टेंस में बदलना है इसे, तो हैड HELPED हेल्प्ड द पुअर, और फुल स्टॉप का प्रयोग होगा क्योंकि यह असर्टिव सेंटेंस में सेंटेंस बदल दिया गया। इसी का नेगेटिव सेंटेंस होगा डायरेक्ट स्पीच में, ही से टू मी why did you not help the poor। ये ध्यान रखिए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। और इसका इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय केवल यही अंतर है इसमें कि नॉट लगा रहेगा, तो इसमें सेड को आस्क्ड में बदल देंगे और मी डायरेक्ट मी ही होगा। डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में वाई एक कंजक्शन है तो इसमें वही सेंटेंस का ही कंजक्शन काम करने लगेगा, यानी वाई हो तो वाई, वेन हो तो वेन, हाउ हो तो वाई, विच हो तो विच। और सेंटेंस इसके बाद जो बचा इंटरोगेटिव सेंटेंस में बचा, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में बचा, तो ऐसे सेंटेंस को असर्टिव बदलेंगे। तो असर्टिव बदलेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू पर्सन के अनुसार बदलता है। पर्सन का रूल है SON यानी 1 2 3 के नियम के आधार पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। तो ये सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट मी है। और यह जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसको भी सब्जेक्ट में बदलेंगे तो आई हो जाएगा। मी का सब्जेक्ट आई होता है। और यहाँ हैड का प्रयोग करेंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है, तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग होगा इसके बाद क्योंकि नेगेटिव है। HELPD हेल्प्ड बाई हेल्प्ड, और उसके बाद दिया है द पुअर और फुल स्टॉप। यहाँ क्योंकि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस था अब असर्टिव बदल गया। यहाँ पर डीड का प्रयोग, ध्यान रखिए डीड का प्रयोग हो जाता है तो हेल्प नहीं हेल्प्ड नहीं, यानी हेल्प का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि डीड ऑलरेडी V2 है। तो जब भी डीड का प्रयोग एक्जुअली वर्ब के रूप में किसी भी सेंटेंस में हो जाता है तो उसके आने वाला मेन वर्ब हमेशा V1 में होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक ही किसी V2 के रूप में वर्ब का प्रयोग होता है, चाहे मेन वर्ब के रूप में हो या चाहे एक्जुअली वर्ब के रूप में हो। तो डीड का प्रयोग अलग से किया जाता है इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में, और V2 का प्रयोग किया जाता है यानी मेन वर्ब के रूप में असर्टिव सेंटेंस में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसे बार बार देखें और भी अच्छी तरह समझना हो या हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें।